अलग अलग अंग, जैसे हमारा ब्रेन है उसमें 75% पानी है, हमारे ब्लड में 83% पानी है, हमारे हार्ट में 79% पानी है, हमारी बोन्स में 22% पानी है, हमारे लीवर में 85% पानी है और हमारी किडनीज में 83% वाटर है। ओवरऑल मिला के लगभग 70 से 75% हमारे शरीर में पानी है। सोचे आप, अगर कोई एक चीज आपके शरीर में 75% है तो उसका योगदान कितना होगा आपके शरीर को बनाने में, आपके शरीर को स्वस्थ रखने में। हम बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, ये विटामिन लेने चाहिए, मिनरल्स लेने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, प्रोटीन लेने चाहिए, बहुत ध्यान रखते हैं, जो कि हमारे शरीर में बाकी का जो बची हुई चीजें वो केवल और केवल 20 से 25% है। मेन तो है हमारा पानी, जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। हम पानी पीते रहते हैं, बस प्यास बुझाने के लिए पानी पीते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपने पानी के बारे में जान लिया तो यही पानी आपको जीवन दे सकता है, आपकी आयु को बढ़ा सकता है, क्योंकि शरीर का 70% अकेला पानी है। कई बार लोग दिमाग में आता है, सर हमारे शरीर में इतना पानी, तो हमें कितना पानी पीना चाहिए रोजाना? कोई बोलता है 2 गिलास पीना चाहिए, कोई 4 गिलास पीना चाहिए। एवरेज आपको कितना पानी पीना चाहिए आपके बॉडी वेट निर्धारित है। जैसा इस चार्ट में आप देख पा रहे हैं, अगर किसी का बॉडी वेट 9 किलो है, मान लेते हैं कोई बच्चा है 9 किलो उसका वजन है, तो उसको 0.25 लीटर पानी प्रतिदिन पीना चाहिए। और इसी रेशो में बढ़ते 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 अगर किसी का वजन 117 किलो है तो उसको 3.25 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर किसी का वजन 90 किलो है तो उसको लगभग 2.5 किलो के करीब, 2.5 लीटर के करीब पानी उसको पीना चाहिए। तो इस रेशो में आपके शरीर को पानी की रिक्वायरमेंट है। और आप ये पानी की जो रिक्वायरमेंट है ये पूरा कैसे करते हैं? आप बोलेंगे पानी पी के कैसे कैसे, क्या 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 हमारे पास ऑप्शन है पानी पीने के, हम कौन कौन सा पानी पीते हैं? हमारे पास, हमारे घर में या तो आरओ लगा होता है, हम उसका पानी पीते हैं, या मार्केट में जो पैक्ड मिनरल वाटर की बोतल्स आती हैं या वो पीते हैं, या फिर बहुत सारी जगह ऐसे कुछ भी नहीं है तो डायरेक्टली टैप का पानी भी पीने में इस्तेमाल किया जाता है हमारे भारत में। तो दोस्तों, ये जो पानी पीने के ऑप्शन है, इनसे पानी तो आप पी रहे हैं, लेकिन कुछ समस्याएं हैं इन पानी में, आरओ के पानी में, या बोतल जो मार्केट में मिनरल वाटर जो बिक रहे हैं, या टैप का पानी जो आप पी रहे हैं, या जो भी आप कोई भी सोर्सेज से जो आप पानी पी रहे हैं, इन पानी में कुछ समस्याएं है। मैं पहले आपको समस्याएं बताऊंगा, फिर अपन उनके समाधान के ऊपर बात करेंगे। क्या है समस्याएं इन पानी में? ये मुख्य 4 समस्याएं हैं, बड़े ध्यान से समझना इन 4 समस्याओं को, फिर इनका समाधान क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली बात, जो आज आप पानी पी रहे हैं उसकी जो पीएच है वो बहुत लो है, मतलब वो पानी एसिडिक है। चाहे आपका आरओ का पानी हो, चाहे आपका बोतल मिनरल वाटर हो, चाहे आपका टैप का पानी हो, ये ज्यादातर जो पानी है वो लो पीएच के पानी है, मतलब एसिडिक वाटर है। दूसरा, इन सब पानी की जो ओआरपी है वो पॉजिटिव है। मैं आगे अभी खाली आप सुने क्या है ये, मैं आपको गहराई से समझाऊंगा ओआरपी का क्या मतलब है या लो पीएच का क्या मतलब है। लेकिन ये 4 समस्याएं मुख्य है। पानी की पीएच है वो कम है, ओआरपी इसकी पॉजिटिव है, और जो इसके आरओ की वजह से जो मिनरल्स हैं वो सारे खत्म हो चुके हैं पानी में से। और सबसे बड़ी बात, जो भी आप पानी पी रहे हैं वो आपके शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को कि सर मैं पूरे दिन में तो इतने गिलास पानी पीता हूं या पीती हूं, लेकिन फिर भी मेरे शरीर में डिहाइड्रेशन जैसा रहता है, मेरा शरीर ड्राई रहता है, मेरे बार बार मुंह सूखता है और सूखते हैं, मैं खूब पानी पीता हूं। आप तो पानी पी रहे हैं, लेकिन वो पानी आपकी कोशिकाओं को मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये निर्भर करता है। पानी पीना इंपॉर्टेंट नहीं, कौन सा पानी, कैसा पानी पीना, ये इंपॉर्टेंट है। ये 4 मुख्य समस्याएं हैं और इन्हीं 4 समस्याओं की वजह से आपका पानी आपके लिए अमृत नहीं, आज जहर बनता जा रहा है। इन 4 समस्याओं की वजह से, लो पीएच की वजह से क्या नुकसान है और उसको कैसे दूर करेंगे, जो पॉजिटिव ओआरपी है उसका क्या नुकसान है और उसको कैसे दूर करेंगे, इसके अलावा आपके जो आरओ के जो की वजह से जो मिनरल खत्म हो गए उसका क्या समाधान है, उसको कैसे दूर करेंगे, उसके क्या नुकसान है, और जो पानी आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो कैसे अपने पानी को एब्जॉर्बेबल बनाए, ताकि आप जो भी पानी, चाहे 2 गिलास पानी पिए, वो आपकी कोशिकाओं को मिले। तो इन 4 समस्याओं की वजह से आपका पानी आपके लिए फायदेमंद नहीं रहा है, आपकी एजिंग जल्दी कर रहा है, आपको बीमार कर रहा है। अब समाधान क्या है, समाधान पे बात करते हैं। What is the solution? सॉल्यूशन क्या है? दोस्तों, हम आपके लिए एक शानदार सॉल्यूशन लेके आए हैं। मेरा बहुत दिनों से सपना था कि क्योंकि हम बहुत अच्छी औषधियां बना सकते हैं, बहुत अच्छे महाकषाय बना सकते हैं, लेकिन मैंने देखा लोग महाकषाय इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 30 ml तो महाकषाय है, बाकी 200 से 250 ml है पानी। वो महाकषाय तो अच्छा है, लेकिन जिस पानी में डाल के ले रहे हैं वो पानी अगर एब्जॉर्बेबल नहीं है, तो जहां तक है मेडिसिन का रिजल्ट आने की बात, जो 100% रिजल्ट आना चाहिए था, वो 50-60% पे रह जाता है, क्योंकि आपका पानी आपके शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है। तो जो दवाई है वो कैसे एब्जॉर्ब होगी? तो मेरा बहुत दिनों से सपना था कि हम जो
इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिसके बिना जिंदा नहीं रहा जा सकता, वो चीज कैसे सुधारी जाए। और उसको सुधारने के लिए दोस्तों वेदालेक्स ने एक बहुत शानदार प्रोडक्ट आपके लिए तैयार किया है, और उस प्रोडक्ट का नाम है एक्वावेदा। एक्वावेदा एक पोर्टेबल एल्कलाइन वाटर जार है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। एक एल्कलाइन वाटर जार है, 2.5 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ये पानी के साथ क्या करता है, पानी को कैसे सुधारता है, जो भी पानी की कमियां उसमें से क्या क्या ये दूर कर सकता है, इसके बारे में आज डिटेल से हम जानेंगे। दोस्तों बड़े ध्यान से सुनिए, और इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप ध्यान से सुन रहे हैं, जो बातें भी मैं आपसे करूंगा इन बातों को दिल से गहराई से समझ लो, और इन बातों को आप अकेले समझ जाएंगे तो आप आज से आप सोच करना शुरू कर देंगे। और इंपॉर्टेंट बात यह है, जो चीजें आज मैं आपको बोलूंगा उन सबके प्रूफ भी आपको साथ साथ दूंगा। जो बात मैं इसके फायदे बताऊंगा उन सबके प्रूफ आज मिलने वाले हैं। आप ये बातें समझनी है, खुद तो इस्तेमाल करना ही करना है। भारत के हर घर तक हमें इसको पहुंचाना है, क्योंकि अगर पानी सुधर गया तो बाकी चीजें अपने आप सुधर जाएंगी, क्योंकि शरीर का इंपॉर्टेंट हिस्सा है पानी। तो ये क्या करता है, इसके क्या फायदे हैं, विद प्रूफ आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं। तो ये क्या काम करता है, इसके काम याद रखने के लिए आप 3 चीजें याद रखेंगे। एक शब्द याद रखना आज के बाद से, मां। जी हाँ, मां। ये मां की तरह आपकी केयर करेगा, और ये इसके फायदे हैं। मां, MAA, आप देखेंगे स्क्रीन पे मेरे पीछे लिखा है MAA, मां। इसके फायदे हैं, मां। ये मां है, कैसे है मां, इसके 3 फायदे हैं, बस इस शब्द को याद रखना। M से मतलब माइक्रो क्लस्टराइजेशन, इसका पहला फायदा। दूसरा A, एल्कलाइन, और तीसरा है एंटीऑक्सीडेंट। ये 3 इसकी प्रॉपर्टी है, इनको गहराई से जानते हैं कि माइक्रो क्रिस्टलाइजेशन का क्या मतलब है, उसका प्रूफ देखेंगे कि क्या करता है। उसके बाद एल्कलाइन करता है और एंटीऑक्सीडेंट करता है। तो मां, इसके 3 फायदे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं M पे। M रिप्रेजेंट्स माइक्रो क्लस्टराइजेशन। क्या मतलब है दोस्तों, कभी आपने देखा होगा, कभी आप घूमने गए होंगे, झरने का पानी आपने देखा होगा। जब भी आप कभी झरने के पास गए होंगे तो देखा होगा उसका जो पानी गिरता है वो ऐसा ट्रांसपेरेंट नहीं होता, दूधिया कलर का पानी नजर आता है, बिल्कुल दूध जैसा लगता है। आप उस पानी को कई बार पहाड़ों में कहीं गए होंगे ना, पीने के प्रयास करते हैं, पीते आप बोलते हैं बड़ा हल्का पानी है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो गया, इसने तो मेरा पेट ही ठीक कर दिया। जी हाँ, झरने का पानी, गंगोत्री का पानी, यमुनोत्री का पानी, झमझम का पानी, जो भी पवित्र जल माने गए हैं इस धरती पे, वो सारे माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर है। माइक्रो क्लस्टर का मतलब पानी का जो मॉलिक्यूल है, H2O पानी का मॉलिक्यूल है, वो क्या करता है, एक लगभग 15 से 20 मॉलिक्यूल हमेशा एक क्लस्टर में रहते हैं। एवरेज है, जो अपना नॉर्मल आपके घर का पानी है, बोतल का पानी है, ये इसके जो क्लस्टर हो, बड़ा क्लस्टर, गुच्छा, क्लस्टर का मतलब गुच्छे, आप क्लस्टर शब्द ना याद रख पाए तो गुच्छा। नॉर्मली जो आप घर में पानी पी रहे हैं या बोतल का पानी पी रहे हैं वो मैक्रो क्लस्टर है। मैक्रो मतलब उसका गुच्छा है, वो बड़ा है। H2 मॉलिक्यूल है, 15 से 20 मॉलिक्यूल एक साथ गुच्छे में रहते हैं, जिसकी वजह से वो पानी एब्जॉर्बेबल नहीं, वो भारी पानी है। इसको बोलते हैं ना भारी पानी। कई बार लगता है यार ये पानी पी लिया, पेट भरा सा, प्यास नहीं मिटी लेकिन पेट भर गया, मतलब वो पानी मैक्रो क्लस्टर है, उसका गुच्छा है, वो बड़ा है। झरने से जब पानी गिरता है, चट्टानों से टकराता है, तो माइक्रो क्लस्टर हो जाता है। माइक्रो क्लस्टर मतलब उसके जो मॉलिक्यूल है लगभग 5 से 6 मॉलिक्यूल रह जाते हैं 15-20 मॉलिक्यूल की बजाय, तो छोटा गुच्छा बन जाता है, वो हमारी सेल्स में तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है। इसको बोलते हैं माइक्रो क्लस्टराइजेशन। इस माइक्रो क्रिस्टलाइजेशन होने से पानी इतना एब्जॉर्बेबल हो जाता है कि वो आपकी सेल्स को डायरेक्ट मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों हमारा जो ये एक्वावेदा, जो हमने एक एल्कलाइन, इसका नाम तो एल्कलाइन पोर्टेबल जार है, लेकिन इसके ये 3 फायदे कि पानी को, पहला फायदा इसका कि पानी को माइक्रो क्लस्टराइजेशन करता है। पानी का मतलब उसके छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ देता है, पानी को इतना हल्का बना देता है कि जो भी एक भी घूंट अंदर जा रही है वो आपको जीवन दे रही है, आपकी कोशिकाओं में जा रहा है। और यही होना चाहिए पानी के साथ। अगर इस पानी को आप नॉर्मल आपके घर के पानी को किसी बहुत ज्यादा मैग्नीफाइंग अगर लेंस से देखेंगे तो उसका पानी का जो मॉलिक्यूल गुच्छा बड़ा दिखेगा, और माइक्रो क्लस्टर पानी का जो गुच्छा बिल्कुल छोटा सा दिखेगा, ताकि वो आप इससे अंदाजा लगाए। मान लेते हैं अगर कोई मैक्रो क्लस्टराइड वाटर होगा तो अगर फिर जमीन पे आप पानी डालेंगे तो पानी ऐसे कैसा बह जाएगा, वो अंदर एब्जॉर्ब कम होगा। अगर माइक्रो क्लस्टर का पानी आप डालेंगे तो जैसे ही डालेंगे पानी मिट्टी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, बहेगा नहीं। उसी तरह आपके अंदर अगर आप नॉर्मल जो आपके घर का टैप वाटर, आपके आरओ का पानी, मिनरल वाटर, मार्केट में मिलने वाले बोतल वाले पानी जब आप पीते हो तो मैक्रो क्लस्टर है, वो सारे गुच्छे बने हुए हैं, किसी काम के नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहे।
तो सबसे पहला फायदा ये, जो हमारा पोर्टेबल जार है ये पानी को माइक्रो क्लस्टर करता है, छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, जिसकी वजह से बेटर हाइड्रेशन होता है एट सेलुलर लेवल। आपकी सेल्स को पानी मिलता है। आपने तो पी लिया, क्या आपकी सेल्स को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और जब ये पानी जब हमारा ये जार है जो इस पानी से तैयार होता है, वो पानी माइक्रो क्लस्टर है, वो आपकी सेल्स को मिलता है, प्रॉपर हाइड्रेशन उससे होता है। नॉर्मली मैंने पहले बताया आपको, जो मैक्रो क्लस्टर होता है 15 से 20 मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, जब इससे पानी निकलता है तो उससे 5 से 6 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, छोटे टुकड़े में हो जाता है, जिससे वो पेनिट्रेट फास्टर करता है आपकी सेल्स के अंदर। इसके फायदे क्या है? आपकी सेल्स को प्रॉपर हाइड्रेशन मिलेगा, आपकी बॉडी को प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन करने में हेल्प करेगा, आपको न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, आपने कोई चीज खाई, उस न्यूट्रिएंट को हर कोशिका तक ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है? ब्लड की है। और ब्लड में मेजर क्या है? पानी है। तो पानी उसको ट्रैवल करता है। अगर आपका पानी माइक्रो क्लस्टर है तो बहुत जल्दी न्यूट्रिएंट को लेकर आपकी कोशिकाओं के अंदर घुसा देगा। मतलब आप कुछ भी अच्छी से अच्छी चीज खा रहे हैं, उसके आपको फायदे मिलेंगे या नहीं, वो आपकी सेल्स को मिलेगा या नहीं मिलेगा, निर्भर करता है आपके पानी के ऊपर। अगर आपका पानी माइक्रो क्लस्टर है तो न्यूट्रिएंट बहुत जल्दी आपकी कोशिकाओं तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा जैसे ही आप ये पानी पिएंगे, एक सिप पिएंगे, आपकी एकदम थकान दूर होगी, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। ये फायदे हैं माइक्रो क्लस्टर पानी होने के। अब आप सोचेंगे कि क्या सही में पानी को माइक्रो क्लस्टर करता है जैसे झरने का पानी होता है? कैसे करता है वो, इसकी साइंस क्या है वो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। लेकिन क्या ये करता है? क्या सही में पानी माइक्रो क्लस्टर हो जाता है? प्रूफ चाहिए आपको, क्योंकि हमें हर चीज का प्रूफ चाहिए। तो चलिए मैं आपको कुछ डेमोस्ट्रेशन दिखाता हूं कि पानी का माइक्रो क्लस्टरेशन का क्या मतलब है और ये कैसे पानी को माइक्रो क्लस्टर करता है। तो मैं कुछ डेमोस्ट्रेशन देखते हैं। आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, आपका दिमाग खुल जाएगा कि आज से पहले आप जो पानी पी रहे थे वो पानी क्या था, और ये जो पानी आपको मिलेगा ये पानी आपके साथ क्या करेगा। तो चलिए इसका कुछ डेमोस्ट्रेशन देखते हैं। तो डेमोस्ट्रेशन के लिए मैंने घर में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजें, घर में इस्तेमाल होने वाली, जैसे मेरे पास एक ये बोल में आप देख पा रहे होंगे, ये है जीरा, जो आप अमूमन कोई भी खाने की चीजें आप ले सकते हैं घर में, जो भी चीजें, जीरा ले सकते हैं, अजवाइन ले सकते हैं, सौंफ ले सकते हैं। तो एक बाउल में हमने लिया है जीरा, जी हाँ। एक बाउल में हमारे पास है ये हल्दी, जो भी आप घर में हल्दी इस्तेमाल करते हैं, और एक बाउल में है मेरे पास ऑयल है, कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं, चाहे वो राइस ब्रान ऑयल है, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल है, या कोई भी ऑयल जो आप तिल का तेल है, या जो भी तेल या घी आप इस्तेमाल करते हैं वो आप डेमोस्ट्रेशन के लिए ले सकते हैं। ये तीनों चीजें हर घर में कॉमन है, इसीलिए मैंने तीनों ही चीजें ली है। जीरा भी हर घर में कॉमन है, हर खाने में इस्तेमाल होता है, हल्दी हर खाने में इस्तेमाल होती है, और अपने इंडियन की ऐसी कोई डिश नहीं है, कोई ऐसी सब्जी जिसमें घी या तेल इस्तेमाल ना करता हो। तो क्या फर्क पड़ता, अच्छी चीजें खाते हैं, अच्छा जीरा लेके आते हैं, अच्छी हल्दी लेके आते हैं, अच्छे से अच्छा तेल लेते हैं, लेकिन क्या आप इन चीजों का फायदा आपके शरीर में मिल रहा है? एक डेमोस्ट्रेशन से देखते हैं। चलिए मैंने कुछ गिलास लिए हैं। इन तीनों डेमोस्ट्रेशन के लिए हमें दो गिलास की जरूरत पड़ेगी कि एक नॉर्मल पानी में क्या फर्क होता है और हमारे जो एक्वावेरा का पानी है उससे कैसे फर्क पड़ने वाला है। तो सभी के लिए मैंने 2 गिलास इस डेमोस्ट्रेशन के लिए लिए हैं, 2 गिलास इससे लेंगे और 2 गिलास हम इसके लिए लेंगे। ये ढंग से देख लो और सीख लो, आपको जाके लोगों को घर घर जाके बताना है, दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले हम टर्मरिक को 2 गिलास में थोड़ी सी हमने हल्दी इसमें डाली, और थोड़ी सी हल्दी दूसरे गिलास में भी हमने डाली बराबर। उसके बाद जीरा जो मेरे पास था, एक में हमने ये जीरा डाला, और इतना ही जीरा हमने दूसरे में डाला। और उसके बाद मेरे पास ऑयल है, 1 स्पून हमने इसमें ऑयल डाल दिया, क्योंकि हमारे हर खाने में ऑयल का इस्तेमाल होता है। सेम हमने दूसरा डाला। अब मैं इन 3 चीजों को साइड कर देता हूं। अब मेरे पास ये 2 ऑयल के गिलास है, 2 में जीरा है और 2 में हल्दी। अब हम क्या करते हैं, ये मैंने एक आरओ वाटर, जो घर में आरओ का पानी है वो इस्तेमाल ले सकते हैं, या आप चाहे तो मैं जो मार्केट में मिलने वाले ड्रिंकिंग वाटर है उससे भी इस डेमोस्ट्रेशन को कर सकते हैं। और एक में हमारा जो आप ये मेरे साथ देख सकते हैं, एक्वावेदा हमारा पोर्टेबल अल्कलाइन जो जार है वो हमारे पास है। तो हम इसमें से किसी भी पानी के साथ हम बोतल वाटर को प्रीफर कर लेते हैं, क्योंकि आरओ पता नहीं आपके घर में कैसा है, तो ये आप अच्छा पानी मानते हैं, सबसे अच्छा पानी खरीद के आप पीते हैं, तो इससे इस डेमोस्ट्रेशन को करके देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले मैंने जो टर्मरिक लिया है उसमें मैं एक इस पानी को ऐड किया है।
सभी में पहले एक एक में दो दो गिलास थे, सभी में एक एक में इसी पानी को ऐड करते हैं। इसमें भी मैंने डाल दिया और ऑयल वाले में भी इस पानी को डाल दिया। आपके सामने ये तीन जगह मैंने इसी पानी को डाला है। इसमें आप देख सकते हैं हल्दी का जैसा रंग था अभी भी येलो वैसा ही रंग है। जीरे का आप देख सकते हैं, जीरा एज इट इज इसके अंदर जीरा पड़ा हुआ है और इसमें जो ऑयल था वो सारा पानी के ऊपर आ गया है। आपको लगना चाहिए कि पानी तो ऐसे ही आएगा, तेल तो ऐसे ही आएगा, तो आप इसमें देख सकते हैं सारा तेल पानी के ऊपर आ गया। अब यही तीनों में हम हमारा अल्कलाइन एक्वावेदा जो पोर्टेबल जार है उसका पानी ऐड करते हैं और डिफरेंस देखते हैं। इसमें मैंने ये इसके पास रखता हूं, उसके बाद जो जीरे का है उसमें भी हम पानी को ऐड करते हैं, ये इसके पास रखते हैं। और जो ऑयल है बड़े ध्यान से देखना, इसमें जो ऑयल था और अब हम जब इस ऑयल वाले में जब हम इसको डालेंगे दोस्तों, अभी तीनों आपके सामने देखिए। सबसे पहले हल्दी का देखते हैं। ये नॉर्मली जो पानी ड्रिंकिंग वाटर जो मिनरल वाटर आप खरीद के पीते हैं ये वो पानी है, और ये जब हमने इसमें एक्वावेदा का पानी डाला है तो ये आप कलर डिफरेंस देख सकते हैं। क्या फर्क है इन दोनों में? ये जो हल्दी पाउडर है बस जिस पानी में घुल गया है उसका कोई एक्सट्रैक्ट नहीं निकला। कच्ची हल्दी देखना येलो की बजाय जब कच्ची हल्दी को अंदर से तोड़ते हो ना तो रेडिश कलर होता है, उसका जो एक्टिव मॉलिक्यूल है वो रेडिश कलर का होता है। जैसे ही आपने हल्दी में ये पानी डाला उस हल्दी का जो कस है, सत है, वो निकल गया और इसका कलर आपको दिख सकता है। ये जो हल्दी है एज इट इज, आप अच्छी से अच्छी हल्दी ला रहे हैं, घर में ले रहे हैं, लेकिन वो फायदा देगी या नहीं देगी निर्भर करता है वो आपका पानी कैसा है, उसका मीडिया कैसा है जिससे आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। डिफरेंस आपके सामने है दोस्तों, ये कोई चमत्कार नहीं है, जादू नहीं है, ये पानी का कमाल है। पानी इतना माइक्रो क्लस्टर हो गया कि उसमें हल्दी का जो मॉलिक्यूल्स थे उसको ब्रेक डाउन किया, उसके अंदर एब्जॉर्ब हुआ और हल्दी का सारा कस इसमें निकल गया। ये देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड आप देखेंगे, बड़े सरप्राइज होंगे, ये जो नॉर्मल पानी था जीरा अभी भी एज इट इज इसके अंदर पड़ा है, किसी तरह का जीरे का कोई कलर आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसमें आप देखें पूरा जीरे का जो कस है वो पानी में ही निकल गया। ऐसा लग रहा है कि इस जीरे को पानी में डाल के उबाल दिया हो। जी हाँ, अब आप ये जीरा नॉर्मल पानी के साथ, जीरा वही था, इसका कोई कस नहीं निकला क्योंकि पानी मैक्रो क्लस्टर था, पानी इसके अंदर ही नहीं घुसा। और ये देखिए आप कितना शानदार, अगर मैं इसको एक घूंट पीऊंगा ना ऐसा लग रहा है जीरा उबाल दिया, जीरा भी पूरा फूल चुका है और ऐसा फील आ रहा है कि पानी उबाल दिया हमने, कुछ नहीं किया है, केवल एक्वावेदा का पानी इसमें डाला है। ये दोनों आपने देखे। अब तीसरा चमत्कार आप देखिए, आपके सामने ही है। इसमें जो हमने ऑयल में पानी डाला था, मार्केट का पानी या आरओ का पानी, ऑयल बिल्कुल इसके ऊपर तैर रहा है, किसी तरह की मिक्सिंग नहीं है। और इसमें आप देख सकते हैं सारा जो तेल था वो पानी के अंदर ही घुल गया। क्या कहेंगे अब आप? पानी माइक्रो क्लस्टर हुआ या नहीं हुआ? दोस्तों ये तीनों प्रूफ है, दिखाइए लोगों को जाके। ये सब चमत्कार है पानी के माइक्रो क्लस्टर होने का। पानी इतने छोटे टुकड़ों में टूट गया कि उसने जो ऑयल था उसको भी पूरा डिसॉल्व कर दिया। आप देख सकते हैं, इसको मैं कितना भी हिलाऊं, तेल और पानी कभी आपस में नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें आप देखें सारा जो तेल था वो पानी के अंदर ही घुल गया है। कलर से ही आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। ये पानी के प्रूफ है कि पानी आपका माइक्रो क्लस्टर हो गया है। इसके अलावा किसी भी चीज में डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। सौंफ ले लो, अजवाइन ले लो, हल्दी ले लो, जो भी आपके घर में, धनिए के बीज ले लो, कुछ भी, जिस भी चीज में इस पानी को डालोगे ये माइक्रो क्लस्टर उसके अंदर जाएगा, उसके कस को बाहर निकाल देगा। ये हल्दी का फायदा मिला, ये जीरे का फायदा मिला, ये तेल का फायदा मिला, और ये हमारी बेसिक नीड है। ये चीजें आप महंगी से महंगी ले रहे हैं, लेकिन अगर आपका पानी अच्छा नहीं है तो आप किसी चीज का फायदा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये हमने कुछ प्रूफ देखे कि आपका पानी कैसे ही, मैं ये यहां पर रख देता हूं। जैसे जैसे रखा रहेगा सारा तेल इसमें घुल चुका है, सारा जीरे का कस निकल गया है और सारा हल्दी का एक्सट्रैक्ट भी इसमें निकल गया है। ये देखिए एज इट इज हल्दी का पाउडर पूरा नीचे बैठ गया और पूरा कलर उसमें देखिए आप पूरा हल्दी का कस निकल चुका है। तो ये सारे हमने डेमोन्स्ट्रेशन देखे, ये सारे डेमोन्स्ट्रेशन हमने देखे कि आपका पानी माइक्रो क्लस्टर हो गया है। और यही माइक्रो क्लस्टर पानी हमारी गंगा मां का है।
जब गंगोत्री से पानी गिरता है तो इतना माइक्रो क्लस्टर हो जाता है। इसीलिए जब गंगा का पानी पीते हैं तो आपको लगता है यार बिल्कुल लाइट वेट है। या हमारे जो मुस्लिम लोग हैं जमजम का पानी या जो पवित्र जो जल माने गए हैं पूरी पृथ्वी पे, जो पवित्र जल माने गए हैं वो सभी इसी तरह के माइक्रो क्लस्टर वाटर होते हैं। और वही माइक्रो क्लस्टर वाटर अब आपको आपके घर पे मिलेगा एक्वावेदा एल्कलाइन जार से। अब अगले फायदे की तरफ